You talk about unemployment. It has been one of the lowest 3.1% whole of last year. What are they talking about? हे भगवान, मतलब where do I even begin? इस बंदे ने दो बातें बोली है। पहला तो इसने बोला कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था लास्ट ईयर, 3.1%। अब ये 3.1% की असली कहानी क्या है वो अगर मैंने आपको बता दी तो आपके कानों से धुएं उठने लगेंगे, जो कि मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन दूसरी बात इसने क्या बोली, वन ऑफ द लोएस्ट। Now, one of the lowest compared to what? One of the lowest in which time frame? वो इसने नहीं बताया। इनफैक्ट मोदी ने भी कुछ ऐसे सिमिलर बोला था। जरा सुन लो इसको क्या कह रहा है ये। बेरोजगारी दर पिछले 6 साल में सबसे निचले स्तर पर है। मतलब डिड यू रियलाइज द ट्रिक दैट ही यूज्ड? कह रहा है कि पिछले 6 सालों में बेरोजगारी दर जो है वो सबसे निचले स्तर पर ले आए हैं। अब इनसे कोई पूछो कि पिछले 6 साल तो छोड़ो, पिछले 10 साल से कौन है पावर में? यही लोग हैं। इसका मतलब ये अपनी खराब परफॉर्मेंस अपनी खुद की ही पीछे की फटीचर परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हैं और कह रहे देखो हमने कितना बढ़िया कर दिया। मतलब डज दैट मेक एनी सेंस? ये डेटा देख लो, 2012 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो था वो बेयरली 2.1% था, जो कि 2018 तक आते आते बिफोर कोविड, बिफोर एनीथिंग कितना हो गया था? 6.1%, ट्रिपल, विच वॉज हाइएस्ट इन द लास्ट 45 ईयर्स। अब ये सब देखने के बाद आनंद रंगनाथन अपने दिमाग में सोच रहा होगा कि क्या यार गड़े मुर्दे उखाड़ने। चलो मान लिया 2018 तक आते आते मोदी सरकार अनएम्प्लॉयमेंट रेट वहां ले गई जहां पिछले 45 साल तक नहीं पहुंचा पाया कोई। चलो मान लिया जो 2.1% था अनएम्प्लॉयमेंट रेट 2012 में, उसको ट्रिपल कर दिया मोदी सरकार ने 2018 तक आते आते। मान लिया कोविड भी नहीं आया था तब तक, उससे पहले ही लंका लगा दी, मान लिया। लेकिन उसके बाद तो इंप्रूवमेंट हुई, उसके बाद बेहतरी हुई और वो घटते घटते आज 3.1% के आसपास आ गया है। ताली मारो। लेकिन एक्चुअली में ये जो 3.1% है ये भी काफी मिसलीडिंग फिगर है। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऐसा अतरंगी देश है जो अनपेड वर्क को भी इंप्लॉयमेंट में काउंट करता है। अब ये देखो संतोष मेहरोत्रा क्या लिख रहे हैं, कह रहे हैं 17-18 से लेकर के 22-23 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट गिरा है ये काफी मिसलीडिंग है, क्योंकि इस बीच जो फीमेल वर्कफोर्स का पार्टिसिपेशन रेट है वो बढ़ा है, जो कि चलो ठीक बात है बढ़ा है। लेकिन कह रहे दिस इंक्रीज इज ओवरवेलमिंगली इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड ऑफ द ओन अकाउंट एंड अनपेड फैमिली वर्क काइंड। और इसके नंबर्स क्या है, नंबर्स देख लो। नंबर्स ये रहे आपके सामने। संतोष मेहरोत्रा कहते हैं कि फॉर द ओल्डर एंड यंगर वुमेन unpaid family work in agriculture increased from 28.3 million in 2017-18 to 58.2 million in 22-23. 3 करोड़ का इंक्रीज ऑफ व्हाट? अनपेड फैमिली वर्क इन एग्रीकल्चर। देखा, बेरोजगारी कम हो गई, नौकरियां दे दी। नौकरियां क्या नौकरी दी है? एग्रीकल्चर में फैमिली में अनपेड वर्क चल रहा है जी। और वो क्यों चल रहा है? क्योंकि बाहर नौकरियां नहीं है, मजबूर है, क्या करे, घर में खेती बाड़ी में हाथ बटा लो। दिस इज द रियलिटी। आगे देखो, ओन अकाउंट वर्क इन एग्रीकल्चर शॉर्ट अप फ्रॉम 9.2 मिलियन टू 29.2 मिलियन, 2 करोड़ का इंक्रीज ओवर द सेम पीरियड। ये जो 5 करोड़ का राइज हुआ है ना एम्प्लॉयमेंट में, इट इज डिस्ट्रेस ड्रिवन, नॉट अ मैटर ऑफ सेलिब्रेशन। अब कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो उसमें क्या खराबी है? खराबी है कि स्ट्रक्चरली स्पीकिंग जैसे जैसे कोई देश डेवलप होने लगता है वैसे वैसे उस देश की इनकम में जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का शेयर है इट कीप्स ऑन डिक्लाइनिंग। मतलब खुद सोचो, अगर आप अमीर होते चले जाओगे तो आप अपनी इनकम का कितना परसेंटेज पोर्शन एग्रीकल्चरल गुड्स को डिवोट करोगे? इट विल कीप ऑन डिक्लाइनिंग। तो जब इनकम शेयर एग्रीकल्चरल सेक्टर का डिक्लाइन होता है तो इंप्लॉयमेंट शेयर भी डिक्लाइन होना चाहिए। इट डजंट मेक सेंस कि जहां इनकम शेयर डिक्लाइन हो रहा है वहां ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठूसे चले जाओ। 2004-5 के बाद क्या हुआ? पहली बार ऐसा हुआ देश में कि परसेंटेज टर्म्स में नहीं, एब्सोल्यूट नंबर्स में भी जो लोग एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड थे वो नंबर्स जो है वो कम होने लग गए। करीब करीब 40 मिलियन लोग एग्जिटेड एग्रीकल्चर ड्यूरिंग यूपीए ईयर्स, क्योंकि उस टाइम पर नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट जो था वो बहुत ज्यादा क्रिएट हो रहा था। तो जैसे कि हम फिगर्स देख सकते हैं 2004-5 से लेकर के 2012 तक 75 लाख एनुअली नॉन फार्म जॉब्स क्रिएट हुए देश में, जो कि 2013 से 19 तक ये नंबर डाउन आ गया टू 2.9 मिलियन एनुअली, 29 लाख सिर्फ। और एग्रीकल्चर में जो लोग एम्प्लॉयड थे वो बीजेपी के टाइम पर बढ़ गए।
अब पिछले 3 साल का ही आप एग्जांपल ले लो। द एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्कर्स इन एग्रीकल्चर इंक्रीज फ्रॉम 200 मिलियन टू 260 मिलियन। 6 करोड़ का इंक्रीज। जो स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन यूपीए के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, जहां एब्सोल्यूट नंबर ऑफ वर्कर्स एग्रीकल्चर में डिक्लाइन होने लगे थे, इनके टाइम पर इंक्रीज होने लग गए हैं। और कह रहे क्यों रहे? मेनली दो नॉट ओनली बिकॉज ऑफ रिवर्स माइग्रेशन ओवर 2020 टू 2022। नाउ दिस इज नॉट प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। संतोष मेहरोत्रा कहते हैं, लेट अस नोट दैट 200 मिलियन वर्कर्स वर जनरेटिंग 15% ऑफ इंडियाज जीडीपी फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड 260 मिलियन आर स्टिल डूइंग द सेम। इन अदर वर्ड्स, दिस इज जॉबलेस ग्रोथ। और इसी की वजह से, क्योंकि ओवर स्टफ करे जा रहे हो आप, ठूसे जा रहे हो लोगों को एग्रीकल्चर में, जो रियल वेजेस है एग्रीकल्चरल सेक्टर में, या तो वो स्टेगनेंट है या वो डिक्लाइन हो रही है। दिस इज द रियल पिक्चर। डिटेल्स में कोई घुसता ही नहीं है। और अगर आप इसको छोड़ दो ना, एनएसओ को और अनपेड वर्क को अगर आप हटा दो एम्प्लॉयमेंट से, तो आज के टाइम पर 8% बेरोजगारी चल रही है हमारी, 8% के आसपास CMIE के हिसाब से, जिसका लार्जर सैंपल है और जो ILO कंप्लायंट अनएम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन लेता है।